परंपरा है कि जैसा अपन पहनते हैं उसी प्रकार से भगवान के भी भोग लगता है। भगवान भी भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से जो भी कर्म किया जाता है उसका अनंत फल मिलता है। सर्द मौसम में भगवान को पहनाए गर्म वस्त्र, लगाया गर्म खाद्य पदार्थों का भोग। भगवान भाव के भूखे, भक्त की भावना से प्रभु होते हैं प्रसन्न। जिस तरह से बदलते मौसम में इंसान अपना आहार विहार बदलता है, ठीक उसी तरह मंदिरों में विराजित समस्त देवी देवताओं को भी मौसम के अनुरूप आहार विहार समर्पित किया जाता है। जिस तरह से 2 दिन से बारिश के चलते ठंड का असर बढ़ गया है, उसे देखते हुए जनता कॉलोनी वैशाली नगर स्थित भोलेश्वर मंदिर में भगवान को गर्म वस्त्र पहनाकर गर्म खाद्य पदार्थों का भोग लगाया गया। मौसम में बनी ठंड को देखते हुए भगवान के मंदिर में अलाव भी जलाया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्तों की भावना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे जीव को मौसम अनुरूप सर्दी, गर्मी और बरसात प्रभावित करती है, ठीक वैसे ही भगवान को भी भाव अनुरूप इन मौसम के अनुकूल आहार विहार अर्पित किया जाता है। आज भगवान को पोष माह के अवसर पर बाजरे का खींचड़ा, गाजर का हलवा, दाल का हलवा जैसे गर्म खाद्य पदार्थों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया है। साथ ही भगवान को शॉल उड़ाकर सर्दी से बचाने के प्रयत्न भी किए गए हैं। हाँ गुरुदेव, किस तरीके से भगवान को सर्दियों के अंदर अभी पौष माह चल रहा है, मलमास चल रहा है। मलमास के अंदर अधिक सर्दी का कारण भी बनता है और मलमास के अंदर भगवान के, कृष्ण भगवान के सभी देवी देवताओं के गर्म प्रसाद का भोग लगाया। खींचड़ा है, खींचड़ा का भोग लगाया जाता है। गाजर का हलवा का भोग लगाते हैं, मूंग की दाल का हलवा का भोग लगाते हैं और पोषपुड़े का भोग लगाते हैं। भगवान को भी ठंड लगती है, इसलिए भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं। सभी मंदिरों में, पूरे इंडिया के जितने मंदिर है, राजस्थान के जितने मंदिर है, तीर्थ स्थान है अपने, सभी में ये परंपरा है कि जैसा अपन पहनते हैं उसी प्रकार से भगवान के भी भोग लगता है। भगवान भी भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से जो भी कर्म किया जाता है उसका अनंत फल मिलता है। अपन भावना से भगवान के जो भी भोग लगाते हैं, खींचड़े का है और गर्म चीज़ का जो भी पकौड़ी का है, तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। कर्माबाई की, जैसे कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण के खींचड़े का भोग लगाया भक्ति और श्रद्धा के साथ में, उसी प्रकार से अपन लोग भी गर्म चीज़ भगवान के भोग लगाते हैं। खींचड़ा का भोग लगाते हैं, उसमें घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, श्रद्धा से भावना से पकौड़ी का भोग लगाते हैं। दाल की पकौड़ी का भोग लगाते हैं क्योंकि पकौड़ी भी भगवान को अधिक प्रिय है और खींचड़ा भी बहुत प्रिय है। गाजर का हलवा तब भी किया आज मंदिर में आपने? आज हमारे भोलेश्वर मंदिर में भी भगवान के भोग लगाया गया, वस्त्र पहनाए गए हैं और भगवान को जोत की गई कि अपन जिस प्रकार से तपस्या लेते हैं उसी प्रकार से भगवान के भी तपस्या की गई। आज मंदिर के अंदर आए, रोज क्या चीज़ दिखती है और आज क्या नई नई चीज़ मिली आपको देखने को? मैं मंदिर के अंदर रोज़ आती हूँ, भगवान जी के रोज़ दर्शन होते हैं, रोज़ वस्त्र में दिखाई देते हैं। बट जब मैं आई आज तो पंडित जी गरम कपड़े पहनाकर भगवान जी को अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे थे, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है, हमारी भावनाएं हैं, तो वैसे पंडित जी, भगवान की भी भावनाएं हैं और पंडित जी को लगा कि भगवान को भी ठंड लग रही होगी तो भगवान को भी अच्छे से ढककर बिठाया जाए। और रात को भी जैसे हम सोते हैं तो हम भी जैसे कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो भगवान जी को भी कंबल अच्छे से ओढ़ाया जाता है। आज के दिन हलवे वलवे का भोग लगाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, दाल का हलवा बनाया जाता है, अच्छे से घी के दीपक वीपक जला के भगवान जी को तप कराया जाता है, अच्छे से मतलब पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पंडित जी सुबह शाम साफ़ सफाई भी करते हैं, पूरा भगवान जी का पूरा अच्छे से मतलब ध्यान रखते हैं। जैसे हम इंसान साफ़ सुथरे रहते हैं, वैसे भगवान जी को भी त्योहारों पे भी अच्छे से पूजा होती है और प्रसादी वशादी काफ़ी अच्छे से होती है। और आज मैं आई तो मुझे भगवान का एक अलग ही रूप दिखाई दिया कि भगवान जी को भी स्वेटर वेटर पहने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग आज के ज़माने में भी भगवान जी को इतना ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद।